हेलो डिवाइन मीठी सोल फैमिली, बाबा के कलेक्टिव बच्चे के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। आज कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है ना? फिर आपको इंट्रोडक्शन दे दूँ। आज है ना, आप सभी के लिए मैसेज है, आप सभी के लिए मैसेज है। हेलो डिवाइन सोल फैमिली, आज आप सभी लोगों के लिए, कलेक्टिव के लिए डिवाइन मैसेज है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। आज यूनिवर्स का मैसेज है आप सभी के लिए, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सभी के लिए ये मैसेज रहेगा। कौन कितना इस तक पहुँचेगा ये डिपेंड करता है कि कौन कितना मैसेज ले सकेगा। लास्ट में है और देखेंगे कितने आ गए, 4 ऑफ कप। और देखते हैं कौन से मैसेज आ रहे हैं। पहले इधर से लेंगे, है ना। एस ऑफ कप, पहला मैसेज है एस ऑफ कप। आपको दिख रहे हैं ना मैसेज, एस ऑफ कप। ये यूनिवर्स के मैसेज होते हैं कलेक्टिव के लिए। जजमेंट, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जजमेंट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। आप सभी के लिए मैसेज है ये कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप, थैंक यू। एक कार्ड और लेंगे, एक 2 आ गए हैं तो एक और लेंगे, एक और ले लेंगे, एक और दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा, थैंक यू। 3 आ गए हैं तो मैं तीनों ही लेती हूँ, है ना। एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, इधर रखेंगे हम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट और 9 दोनों आए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो पहले मैं इसको अरेंज कर लूँ, एक और इधर लगा लेते हैं। यूनिवर्स के ये मैसेज हैं आप सभी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, है ना। इसको हम लास्ट में देखेंगे। अभी यहाँ रख देते हैं।
तो आज है ना कलेक्टिव के लिए ये मैसेज है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जब हम बोलते हैं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, कलेक्टिव के लिए मैसेज है, बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स, है ना। तो मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जब हम बोलते हैं अपने आप को ये मैसेज देना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जब हम बेफिक्र होते हैं, है ना, जैसे हमारे पेरेंट्स के सामने है ना, हम घर में रहते हैं तो बच्चे कितने बेफिक्र होते हैं। थैंक यू बाबा जी। हम है ना कितने बेफिक्र रहते हैं कि हाँ, मतलब हमारे ऊपर पेरेंट्स हैं, अगर कोई बात होगी तो वो संभाल लेंगे, है ना, क्योंकि हम ज़्यादा चिंता नहीं करते हैं, बस बोल दिया और चले गए, कहीं भी मोबाइल में बैठ गए या कहीं बाहर चले गए, चिंता नहीं करते हैं किसी बात की, बस बोल दिया और हो गया। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि अपने आप को मेरे बच्चे ये मैसेज देना है। किसको मैसेज देना है? अपनी आत्मा को मैसेज देना है, अपने आप को मैसेज देना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो 5 मिनट तक है ना एक्टिवेट रहता है। तो जो भी हम है ना सबकॉन्शियस माइंड में फीड करेंगे वो लाइफ में है ना हमारे एक्यूरेट होने लगता है। इसलिए बाबा बोलते हैं कि है ना गुड थॉट, गुड प्रोसेस, गुड थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, डू पॉजिटिव एंड थिंक पॉजिटिव, इसीलिए बोलते हैं। तो बाबा बोलते हैं सुबह ही सुबह उठ के ये बोलना है अपनी आत्मा को कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, है ना, और जो मेरा परमात्मा है, आप जिसको भी मानते हैं, वो सब संभाल लेगा। ऊपर जो बैठा है माता रानी, घर में मंदिर में जो बैठी है, वो सब संभाल लेगी। क्यों बोलना है? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, वो हमारी टेक केयर करते हैं, है ना, केयर टेकर हैं, वो हमारी केयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर में हम उनको दिया बत्ती करते हैं, पूजा करते हैं और अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ, अब जो भी होगा भी तू संभाल लेना, जो भी कुछ है, मैंने जो बोलना था वो बोल दिया, अब तू संभाल ले, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि मेरे से ये गलती हो गई यार, अब मैं क्या करूँ, अब तू देख ले, तू ही संभाल ले। तो क्या करते हैं, हमने सरेंडर कर दिया और हम फ्री हो गए, हमारे दिल में कुछ छल कपट नहीं है। तो वही बाबा बोल रहे हैं कि अपने आप को है ना ये रिमाइंडर देना है अपनी आत्मा को कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, बेफिक्र हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। जब हम बेफिक्र बादशाह बोलते हैं तो हम हर किसी भी चीज़ से फ़िक्रमंद नहीं रहते हैं। हम फ़िक्रमंद कैसे नहीं रहते हैं? जैसे हम फ़िक्र करते हैं ना किसी भी चीज़ की चिंता करना, है ना, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, ये काम होगा कि नहीं होगा। तो हम चिंता क्यों करें? बस हमको क्या करना है, शिव बाबा और डिवाइन मैसेज है, यूनिवर्स के ये मैसेज है, यूनिवर्स ये बोलते हैं, थैंक यू यूनिवर्स, कि सारा है ना बोझ मेरे को दे दो। डिवाइन ये बोलते हैं, मैं शिव बाबा ये बोलते हैं कि सारा बोझ बच्चे आप मेरे को दे दो और आप फ्री हो जाओ। आप फ्री कैसे हो जाओगे? आप सारा बोझ दे दोगे तो फ्री हो जाओगे। जैसे हम अपनी लौकिक में भी पेरेंट्स को बोलते हैं ना, मम्मी मेरा ऐसा काम हो गया, पापा ऐसा काम हो गया, मेरे को आज है ना मोबाइल लेना है, आप देख लेना। अब वो पेरेंट्स के पास 40,000 हैं, 50 हैं, 60 हैं, आईफोन चाहिए, क्या चाहिए, लेकिन उसने बोल दिया, सारा चिंता किसके पास चली गई? पेरेंट्स के पास चली गई। तो ऐसे ही लौकिक में हर बच्चे को यूनिवर्स बोल रहे हैं अपनी चिंता फिक्र मेरे को दे दो बच्चे, और तुम फ्री हो जाओ, फ्री अपना जीवन यापन करो जो तुम इस भूमि पर, इस धरा पर, इस जन्म में करने आए हो। तो सबसे पहले अपने आप को रिमाइंडर क्या देना है, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, है ना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। जब हम बोलते हैं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ तो ये सब कब हाजिर रहते हैं और लबालब। जब हम चिंता करते हैं ना तो हमारे कप खाली रहते हैं। जब हम फिक्रमंद हो जाते हैं, चिंता नहीं करते किसी भी चीज़ की, तो हम बेफिक्र हो जाते हैं। बेफिक्र हो जाते हैं तो हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमको कप है ना हमारे A+ में मिलते हैं। ये देखो प्लस का निशान है ना, प्लस, एस ऑफ कप, A+, A*, एक स्टार हमारा लग जाता है उसमें। तो फिक्रमंद होने के ये बेफिक्र होने के ये फ़ायदे हैं, है ना। तो जब हम फिक्रमंद करते हैं, तुमने देखा होगा ना, किसी ने भी, जो लोग भी कलेक्टिव में देख रहे हैं रीडिंग, ये सभी के लिए मैसेज है। और जितना शेयर करेंगे, जितना एक दूसरे को, अपने लोगों को इस बात को बताएंगे, उतना उनके जीवन में खुशियाँ और ब्लेसिंग्स आएंगी।
भर भर के, जैसे एस ऑफ कप कैसे लबालब भरा है ना, ओवरफ्लो हो रहा है, तो ऐसे ही बाबा बोल रहे हैं बेफिक्र रहो तो तुम्हारी सदा है ना एस ऑफ कप हमेशा भरे रहेंगे। जीवन के जो भी एस ऑफ कप होते हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, हमारी यादें होती हैं, हमारे काम होते हैं, हमारे परिवार को चलाना होता है, कौन सा काम हमको आगे बढ़ाना है, तो बेफिक्र बादशाह बन के अपने काम को देखो, रेस ऑफ कप अपने एंजॉय करो, है ना। यूनिवर्स का ये मैसेज है। जब हम बोलते हैं कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ तो जजमेंट होता है। जब आपने बोल दिया कि आप बेफिक्र बादशाह हो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ऐसे बोलना है, अपने आप को रिमाइंडर देना है कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मुझे किसी चीज़ की चिंता नहीं है, मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा परमात्मा सब संभालने वाला है ना। बस मैं तो उसका बच्चा हूँ, नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। हम अपने पेरेंट्स के लिए, हमारे पेरेंट्स हम चाहे जितने बड़े हो जाएं, हमारे बच्चों के बच्चे हो जाए, हम बड़े हो जाए, तो भी हम है ना अपनी मम्मी के हम बच्चे ही रहेंगे, अपने पिता के हम बच्चे ही रहेंगे, वो बेटा करके ही बोलेंगे, चाहे भले ही हमारे बच्चों के बच्चे क्यों ना हो जाए, है ना। तो ये फ़र्क होता है। तो हम है ना छोटे ही रहते हैं, बच्चे ही रहते हैं, तो ऐसे ही हमको है ना अपने आप को सरेंडर करना है किसके सामने, अपने परमात्मा के सामने, अपनी माता रानी के सामने। अब जब हम मंदिर में जाते हैं सरेंडर कर देते हैं, माता रानी मेरा ये वाला काम हो जाए, तो हमको मांगना नहीं है ना। अब बेफिक्र रहना है। एक बार बोल दिया ना सवेरे उठ के कि मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ये वाला कार्ड आना चाह रहा है। जब हम है ना फ़िक्रमंद रहते हैं तो हम जगलिंग कर रहे होते हैं हर किसी चीज़ में। मुझे इस बात की चिंता है, मुझे यहाँ जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इसको मैसेज देना है, इसको ये करना है, ये वाला काम रह गया, वो वाला काम रह गया, इसको मैसेज करो, उसका मैसेज आया कि नहीं आया। अगर हम बेफिक्र हो जाते हैं तो हम ये सारी जगलिंग से है ना फ्री हो जाते हैं। ये वाला कार्ड आना चाह रहा था बार बार, इसलिए मैंने इसको ले लिया, क्योंकि मैं इसी से है ना आपको समझा रही हूँ। जगलिंग करना हम बंद कर देते हैं। जब हम जगलिंग करना बंद कर देते हैं तो हमें ना जजमेंट आता है। जजमेंट कैसे आता है कि जो हमारे कर्म में है, जैसे हमारे अच्छे कर्म हैं, अगर हम बेफिक्र हो गए तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं ना। आप हमेशा याद रखना, जिनके मन में जहर होता है, जिनके मन में अच्छी मंशा नहीं होती, जिनके मन में क्लेश होता है, जो दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, वो उनके चेहरे पर दिख जाता है। अगर वो मुंह से बोल भी रहे हैं कि मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ, तो ये चीज़ें काम नहीं करती, फिर जजमेंट आता है। अगर है ना आप दिल से पुकार रहे हो, आप दिल से बोल रहे हो, मन में कुछ द्वेष भावना नहीं रख रहे, किसी के लिए कंपटीशन नहीं रख रहे, तो जजमेंट आता है। जजमेंट कैसे आता है कि नहीं ये बच्चा है ना बहुत ईमानदार है, मेरा प्यारा बच्चा है, तो बाबा क्या करते हैं जजमेंट सुनाते हैं। जजमेंट सुनाते हैं तो क्या करते हैं हम विक्ट्री और सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर हमें ना 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो देखिए है ना विक्ट्री आ रही है। घोड़े पर कभी बैठते हैं जैसे बारात निकल रही है ना। बारात कब निकलती है, जब शादी होती है, घोड़े पर बैठता है ना दूल्हा। तो है ना डे टू डे लाइफ में, रेगुलर लाइफ में अगर हम है ना हम घोड़े पर सवार हैं, अपनी हर काम के लिए विजय हो रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है। तो वही परमपिता परमात्मा बोलते हैं कि तू तो मेरा बच्चा है, प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, तू बेफिक्र होके अपनी गाड़ी चला, बेफिक्र होके घोड़ा चला तू, बाकी मैं सब संभाल लूँगा, है ना। तो ये बोलते हैं। तो बेफिक्र होने के क्या फ़ायदे हैं, एक तो ये सब कब भरे रहते हैं, जजमेंट आ जाता है, और 6 ऑफ वॉन्ड्स विक्ट्री आ जाती है। फिर विक्ट्री आने के बाद में एस ऑफ पेंटिकल्स, ईश्वर के गॉड गिफ्ट आ जाते हैं, बड़ी विक्ट्री, बड़ी ब्लेसिंग्स आ जाती हैं। पेंटिकल्स है ना, पेंटिकल्स आ जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स मैसेज देने के लिए, थैंक यू बाबा, थैंक यू माता माँ। ये तो एस ऑफ पेंटिकल्स आ जाते हैं, धन की वर्षा होने लगती है। और क्या चाहिए हमको, बेफिक्र होने से आपको और क्या चाहिए बताइए। ये इसलिए है ना बेफिक्र रहना है हमको, इसके आगे और क्या है आप मुझे ये बताइए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए जब हम बेफिक्र हो जाते हैं ना 11 की एनर्जी आ जाती है, परफेक्ट। हम एक सोचने समझने के लिए और नई राह पर न्यू ब्लेसिंग के लिए, शुभ आरंभ के लिए हम रेडी हो जाते हैं। ये देखिए पगड़ी पहन के कि अब मैं एक्शन लेने के लिए तैयार हूँ और सारा मैदान मेरे सामने खाली पड़ा है, जो मैं एक्शन लूँगा वो डन करूँगा और वो परफेक्ट होगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून, अभी क्या चाहिए आपको, व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है।
इसलिए बेफिक्र बादशाह रहना है, बेफिक्र रहना है। मैं बेफिक्र हूँ, फिक्रमंद नहीं रहना है। बेफिक्र रहेंगी तब व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में घूमेगा, जजमेंट आपके फेवर में आएगा। जजमेंट आएगा तो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में आ रहा है, घूम रहा है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेफिक्र रहो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। बेफिक्र रहने से क्या रहता है ना, आप लड़ाई झगड़े से बच जाते हैं। आपके परिवार में क्लेश हो रहा है, नाते रिश्तेदारों में क्लेश हो रहा है, अगर बेफिक्र हो जाते हो तो ये सारी चीज़ें हट जाती हैं, चली जाती हैं। अगर हम फिक्रमंद रहते हैं तो ये वाली एनर्जी आती है। तो आपको कौन सी एनर्जी चाहिए? फिक्रमंद रहते हैं तो ये वाली एनर्जी आती है, बेफिक्र बादशाह हो जाते हैं तो ये वाली एनर्जी आती है। तो चूज़ आपको करना है कि आपको ये वाली व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जी चाहिए या फिर फिक्रमंद वाली एनर्जी चाहिए, है ना। ये इट्स अपॉन यू, बेटर देन यू, कि आपको कौन सी एनर्जी चाहिए। कई लोग होते हैं कि अच्छा हम अच्छा क्यों सोचें भाई, हमारा तो ये काम नहीं बना, अच्छा हम क्यों सोचें। हम एक दिन में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ये सालों लग जाते हैं, महीनों सालों की तपस्या होती है ना, गुड थॉट्स बढ़ने में। क्योंकि ये कलयुग का अंत है, सब में नेगेटिविटी भरी हुई है, क्योंकि आपको इस कलयुग के अंत में ही पवित्र होके ऊपर जाना है। तो पवित्र होने के लिए, अगला जन्म बेटर करने के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून को अपने फेवर में आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी करिए। नहीं करेंगे तो फिर ये है ना, अगले जन्म में भी ये रेडी रखा। 5 ऑफ वॉन्ड्स है ना। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स से बचने के लिए क्या करना है? मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। थैंक यू बाबा जी। ये देखिए, जब हम फिक्रमंद रहते हैं तो 3 कप हमको दिखते नहीं हैं, है ना। ये 1 2 3 कप रखे हैं, 4 ऑफ कप, लेकिन है ना चौथा कप फिर भगवान है ना प्रेजेंट करते हैं कि देख बच्चे, तेरे पास 3 ऑलरेडी हैं, एक और मैं दे रहा हूँ, चल एक A+ हो गया, 3 + 1 4, तो ये 4 कप हो गए। तू एंजॉय कर, क्योंकि तू तो मेरा छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा है। ये देखिए, ये बैठा हुआ है, क्योंकि ये फिक्रमंद है, ये इसलिए बैठा है। लेकिन परमात्मा क्या कह रहे हैं? सारी चिंता फिक्र मुझे दे दे मेरा बच्चा, तुझे क्या प्रॉब्लम है, बाकी सब मैं देख लूँगा, तू अपने कर्मा अच्छे रख बस। क्योंकि जब कर्मा, अगर हमारे कर्मा श्रेष्ठ होते हैं तो जजमेंट है ना, हर कहीं जजमेंट लागू होता है। तो कर्मा हम श्रेष्ठ रखते हैं तो जजमेंट आता है, जजमेंट आता है तभी भगवान का फेवर, भगवान के एस ऑफ कप हमको +A* हमको मिलता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स मैसेज देने के लिए, थैंक यू शिव बाबा। एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे पेज ऑफ पेंटिकल्स ही आया है। तो धनवर्षा, डेफिनेटली धनवर्षा हो रही है ना। नाइट ऑफ कप, बहुत ही तेज़ी से, नाइट ऑफ वॉन्ड्स सॉरी, बहुत ही तेज़ी से आती हैं ये सारी चीज़ें। ऐसी नहीं आती बिल्कुल धीरे 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 आ रही हैं, ऐसी नहीं आती हैं, बूम करके आती हैं। ये देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स तेज़ी से आती हैं, झंडा लहराता हुआ, एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तलवार, सोर्ड्स, वो घोड़े की स्पीड देखिए आपने, घोड़े की तस्वीर भी लगाते हैं ना घर में अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो हमारी स्पीड बेफिक्र रहेंगे तो हमारी स्पीड वैसे ही बढ़ने वाली है, वैसे ही बढ़ जाएगी। जगलिंग से हम मूव ऑन करते हैं, है ना। बेफिक्र रहते हैं तो ये वाली एनर्जी हट जाती है। जब हम है ना फिक्रमंद रहते हैं तो ये वाली एनर्जी आती है। तो फिक्रमंद नहीं रहना है, बेफिक्र बादशाह रहना है। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, ये आप लिख लो। दिन में आप 3 बार जब भी आपको टाइम मिले, जैसे राम राम लिखते हैं ना, जैसे आप इसको लिख लो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ, मैं फिक्र, मुझे काय की फिक्र है, मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं बेफिक्र हूँ हर तरीके से। कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी सिचुएशन आए, ये देखिए, ये महारानी बन के बैठी है ना, मैं तो बेफिक्र बादशाह हूँ। बादशाह ही बाबा ने बना दिया है ना। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप पेंटिकल्स की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, महारानी है, राजे महारानी बन जाते हैं। जजमेंट आ गया है, जो जैसा करेगा 10 फल चाखेगा, है ना। जस कर्म कर 10 फल चाखा, तो जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम फल पाते हैं, है ना। तो वैसे ही बाबा बोल रहे हैं। और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए, सारी चीज़ें है ना हम पीछे छोड़ देते हैं और हम अपनी विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। सारी चीज़ें फिक्र, बेफिक्र, अगर आप इस वाली फिक्र, मुझे लास्ट में आया है कार्ड, अगर आप फिक्र में हैं, फिक्रमंद आदमी कैसा होता है, ये देखो, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उसकी
उसकी है ना चिंता फिक्र है ना पीछा नहीं छोड़ रही है। तो बाबा बोल रहे हैं इस वाली चिंता फिक्र से मूव ऑन होना है। तो ये चिंता फिक्र से है ना मूव ऑन करना है। ये वाली चिंता फिक्र छोड़ के ये वाली अपनी एनर्जी में आ जाना है। एस ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, जजमेंट, है ना, गुड एनर्जी आ रही है। और सबसे लास्ट में तो यही आया है ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इसके आगे क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, सारी राशियाँ आ गई। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। तो टैरो कार्ड में सारी राशियाँ नहीं होती हैं। और जो मैं बोल रही हूँ ना, जो ये मैसेज जिस किसी तक भी ये पहुँचेगा, ये मैसेज उन लोगों के लिए है। तो यूनिवर्स डिवाइन जिस किसी को भी ये मैसेज प्रोवाइड कराएंगे, जिसकी झोली जिस लायक होगी उस तक ये मैसेज पहुँचेंगे। और जजमेंट के हिसाब से उसका कर्मा से अच्छे और बुरे कर्म का और बुरे फल का वो हकदार होता है ना। तो ये बाबा का मैसेज है कि बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रह के क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आप अपने को लेने के लिए रेडी रहो, है ना। आपको इस पात्र अपने आप को इस काबिल बनाना है कि हम तो बेफिक्र बादशाह हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स में फिर हम खेलते हैं। और अगर हम किसी भी लाइफ में अपनी लाइफ में और काय के लिए जगलिंग कर रहे हैं, इसी के लिए कर रहे हैं ना, इसके आगे क्या है बोलो, इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। इन दोनों कार्डों के आगे जीवन में कुछ भी नहीं है। व्हील ऑफ फॉर्चून हमारे फेवर में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारे पास हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर, है ना। और क्या कहते हैं, मेल फीमेल डजंट मैटर। और इसमें आप मेष राशि के हैं, कुंभ राशि के हैं, डजंट मैटर, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गए। जो इस एनर्जी को लेगा, जो इस एनर्जी को एक्सेप्ट करेगा, जो इस मैसेज को लेगा और एक्सेप्ट करेगा और अपने ऊपर लागू करेगा, तो उसके लिए ये वाली एनर्जी तैयार है। ये यूनिवर्स का मैसेज है। ये हर किसी बच्चे के लिए है, जो इस तक पहुंच रहा है उसके लिए भी है, जो वीडियो तक नहीं पहुंच रहा है लेकिन उसके गुड कर्मा है और सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, बेफिक्र बन गया है, तो ये एनर्जी उसकी है ना। तो आप भी इस एनर्जी के हकदार हो सकते हैं जब आप इस एनर्जी को क्लेम करेंगे, है ना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू। अब हम है ना ऑरेकल से देखेंगे आपके लिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये ऑरेकल के हैं कार्ड, ऑरेकल का है, इससे भी देखते हैं आपके लिए। ये कलेक्टिव मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये कलेक्टिव मैसेज है, लेकिन ये है ना पर्सनल रीडिंग टाइप की हो जाती है। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह से पर्सनल रीडिंग हो जाती है। मेरे सारे चैनल आप देख लीजिए, ये है ना पर्सनल रीडिंग हो जाती है जी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 3 कार्ड लेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 4 आ रहे हैं तो हम 4 लेंगे। थैंक यू। बॉटम में है रिकन्सिलिएशन। ये देखिए, जब बेफिक्र हो जाते हैं ना तो ऐसे जोड़ते हैं, रिकन्सिलिएशन करते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं। पहले ये खेलते थे ना हाथ पकड़ के एक दूसरे के, तो बेफिक्र हो जाते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि पेरेंट्स के गार्जियन में हैं हम, है ना। तो वही बाबा बोल रहे हैं। थैंक यू बाबा जी। 4 आ गए हैं तो मैं 4 ही लूँगी। एनिमल्स, ये देखिए, है ना, आप एनिमल्स लवर हो सकते हैं। जब है ना, हाँ, जब हमारे पास है ना धन संपदा से हम भरे होते हैं, ऐसे पेंटिकल्स की एनर्जी में होते हैं, तब हमको है ना अपना बॉडीगार्ड रखने की ज़रूरत होती है ना। सब लोग पेट्स रखते हैं ना, अपने गार्ड के लिए रखते हैं, ये वाले अपने घर की सुरक्षा के लिए, है ना। तो एनिमल्स, और किसी को शौक भी होता है ना, तो एनिमल्स। और दूसरा हम देखेंगे गुड लक। गुड लक आ रहा है, ये देखिए गुड लक आ रहा है, भर भर के ब्लेसिंग आ रही है। जब है ना टैरो से ही गुड लक आ गया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो ये गुड लक का ही कार्ड है ना ये, तो गुड लक आ रहा है। कब आता है, जब हम बेफिक्र हो जाते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बाबा जी। आप साउंड सुन रहे हैं, गुड लक आ रहा है। थैंक यू बाबा जी, है ना। इतनी ब्लेसिंग्स, गुड लक लेने के लिए हम
रेडी हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गुड लक लेने के लिए एंड पीस। गुड लक आ गया, पेंटिकल्स आ गए तो लाइफ में पीस अपने आप आ जाता है। बेफिक्र हो जाते हैं ना तो लाइफ में एकदम से पीस एंड काम लाइफ हमारी चलती है। लव हमारे साथ रहता है, पीस हमारे साथ रहता है, पेंटिकल्स हमारे साथ रहते हैं, बाबा की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रहती हैं। थैंक यू बाबा जी। और फाइंडिंग, एक्चुअल में हम जो चीज़ हम पाना चाहते हैं वो हम पा लेते हैं, और एंड ऑफ द रिजल्ट ये रहता है हम अपना पा लेते हैं जो भी हमारा रहता है ना, जो भी हमारी लाइफ की मंजिल रहती है वो हमें ना हम पा लेते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अभी और क्या चाहिए, और हम हैंडमेड से देखेंगे। ये डाउनलोड मैसेज है, इसको भी देखेंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। 4 5 एक और ले, 6 लेंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। लास्ट का है, रूहानी शान में रहना है, अभिमान की फीलिंग नहीं आएगी। और जब है ना हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं ना तो एक रूहानी शान में रहते हैं हम, है ना। आपने देखा होगा ना, जो पेरेंट्स के अंडर में अगर बच्चे रहते हैं ना, बेफिक्र रहते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं रहती, चेहरे पे कितनी रूहानियत रहती है, चमक रहती है। और फिक्रमंद आदमी के चेहरे पर क्या रहता है, चिंता गिरी रहती है। वही बाबा बोल रहे हैं, तो रूहानी झलकती है, रूहानियत रहती है ना। ईगल्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आपके ऊपर है ना पितरों की कृपा आ रही है। पितर होते हैं ना हमारे बड़े बूढ़े, जब हम बेफिक्र होते हैं ना, बेफिक्र, तो एक्चुअल में हमारी पितरों की ही कृपा आ रही होती है, क्योंकि उन्होंने हमारा बर्डन संभाल लिया होता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो सॉल्व करते रहते हैं। अगर आपको ईगल दिख रहे हैं तो पितरों की कृपा आ रही है। क्रो दिख रहे हैं तो भी हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छे हो जाते हैं। जब हम बेफिक्र रहते हैं ना तो हमारी हेल्थ में भी 4 चांद लग जाते हैं, और वेल्थ तो फिर आती ही आती, क्यों पेंटिकल्स आ रहे हैं, तो हेल्थ और वेल्थ हमारी दोनों अच्छी हो जाती है। डेड एंड होने वाला है आपकी लाइफ से, काली क्रियाओं का अंत होने वाले हैं। जो भी गंदी काली क्रियाएं कर रहे थे, नेगेटिविटी, बैड आइज, नज़र दोष, कोई भी किसी तरह का कर्ज था लाइफ में, अगला पिछला पास्ट का, उस गंदी काली क्रियाओं से डेड एंड होने वाला है। इसीलिए ये आया बेफिक्र बादशाह। सारी क्रियाओं का, हर गंदी काली क्रिया का, हर दुख का, हर परेशानी का अंत हो गया है, तो बेफिक्र तो वैसे ही रहनी है ना। और रीडिंग भी हमारी शुरू से एंड तक वही चलिए। थैंक यू बाबा जी। और ना दुखी रहना है और ना दुखी करना है, हम अपने आप को भी सुखी रखें और सामने वाले को भी सुखी रखें, तो हम बेफिक्र रहते हैं, है ना। हम किसी को दुख भी नहीं दे रहे हैं और दुखी भी नहीं कर रहे हैं, तो हम अपने आप ही ऑलरेडी बेफिक्र हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। रिवॉर्ड, अच्छे काम की सराहना। जब हम अच्छा काम करते हैं ना तो बेफिक्र हमको रिवॉर्ड की तरह मिलता है। एक रिवॉर्ड हमको बेफिक्र का मिलता है। जब हम बेफिक्र हो जाते हैं तो हमको और बड़ा रिवॉर्ड मिलता है फिर, है ना। वो तो इस सब का फिर भगवान की ब्लेसिंग्स झलकती हैं, है ना। रिवॉर्ड्स के लिए हम रेडी हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी। डिवाइन चाइल्ड, जब हम है ना इस वाली बेफिक्र एनर्जी में रहते हैं ना, तो आम डिवाइन चाइल्ड होते हैं, डिवाइन के बच्चे होते हैं, तभी ये सारी चीज़ें हम तक आती हैं। और जो लोग भी आप देख रहे हैं, आप भी डिवाइन चाइल्ड हो, उन लोगों तक ही ये मैसेज पहुंचेगा जो बाबा के चुने हुए बच्चे हैं, जो यूनिवर्स के चुने हुए चुनिंदा बर्स हैं, जो चूजन बन हैं। फोटो में कोई और कोई में भी कोई, तो आप डिवाइन चाइल्ड हो सकते हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, डजंट मैटर मेल फीमेल, यहाँ पर है ना सोल की बात होती है, पवित्र सोल, डिवाइन सोल की बात होती है। डिवाइन सुप्रीम परमात्मा के हम सुप्रीम सोल हैं, तो हम डिवाइन ही चाइल्ड हो गए ना, डिवाइन चाइल्ड। डीएनए सेम डीएनए, शिव शक्ति दिव्य शक्तियों की डीएनए है। जब है ना दिव्य शक्तियों का डीएनए होता है ना, तब हम डिवाइन चाइल्ड होते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो ये थी आपकी रीडिंग आज की, आपको कैसी लगी? सो थैंक यू वंस अगेन मेरे साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए और अपना टाइम मेरे साथ एक्सचेंज
एक्स करने के लिए, है ना। थैंक यू अपना कीमती टाइम देने के लिए और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। थैंक यू माता माँ।